हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट में कैसे गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करते हैं। तो वो जो गुडविल है, जैसे कि ए बी सी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, बी जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो ये बी जो है अपना शेयर किसको देके जाएगा, ए एंड सी को। ए और सी क्या करेंगे, गेन। तो जो गुडविल है वो क्या है, गेनिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जैसे कि कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो हम इसमें गुडविल की एंट्री जो है वो किस तरह डालेंगे। गुडविल की जो एंट्री होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या है, क्रेडिट करोगे, और जो पार्टनर बिजनेस में रह गए हैं लाइक ए एंड सी, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो में हम गुडविल को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम इस अकॉर्डिंग जनरल एंट्री जो है डालेंगे। तो देखो आगे क्वेश्चंस में हम जनरल एंट्री कैसे पास आउट करेंगे। तो ये मैं टी.एस. गरेवाल की बुक में से क्वेश्चन जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वो सॉर्ट आउट करवा रही हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 432। सुनील, शाहिद एंड डेविड 3 पार्टनर है। इन रेशो, उनकी रेशो जो है वो है 4:3:2। अब इसमें से शाहिद रिटायर हो रहा है, शाहिद रिटायर, ठीक है। और अपना शेयर जो वो गुडविल का, उसको गुडविल कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 72,000। ये फर्म की गुडविल है 72,000। कैलकुलेट द शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। अब देखो कि जब भी हमने जर्नल एंट्री पास आउट करनी है तो सबसे पहले हमें कौन सी रेशो फाइंड करनी पड़ती है, गेनिंग रेशो। तो हमें ओल्ड रेशो जो है वो दी हुई है, ओल्ड रेशो वो है 4:3:2। इसमें से शाहिद का शेयर जो है, शाहिद शेयर 72,000 उसका शेयर टोटल गुडविल है, और उसमें से उसका शेयर है 3/9। तो इसको कटिंग करोगे तो 24,000 उसकी गुडविल आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सुनील्स गेन, सुनील, न्यू रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे आएगी इसकी, जो 4/9 है मल्टीप्लाई जितना वो शेयर देके जा रहा है, ऐसे ही ये गेन ही लिख लो आप। शाहिद का भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। वैसे तो हमें शेयर फाइंड करने के लिए बोला तो नहीं है, लेकिन देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। 12 और 6 यही इसकी न्यू रेशो है, और यही क्या होगी, फोर इज टू टू, मतलब इसको भी कटिंग करोगे तो 2:1, ठीक है। तो देखो वैसे अगर ना कोई भी इंफॉर्मेशन गेनिंग की ना गिवन हो, तो मान लो 3 ये जा रहा है शेयर, तो 4:2 रेशो ही न्यू है, 4:2 रेशो ही क्या आएगी, गेनिंग। तो हम अब जनरल एंट्री पास आउट करेंगे। सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, शाहिद,
तो 24,000 शाहिद का शेयर है, इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1। तो यहाँ पे आएगा 16,000 सुनील का शेयर और 8,000 डेविड का शेयर। तो ये टीएस गरेवाल की बुक में से मैं आपको क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट करवा रही हूँ। तो उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने कैसे गुडविल की एंट्री को पास आउट किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS, 4 पार्टनर थे बिजनेस में, ठीक है, PQR एंड S, और उनकी रेशो जो है वो दी हुई है 5:3:1:1। ऑन 1 जनवरी 2021 S रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? S रिटायर हो रहा है, और उस टाइम फर्म की गुडविल जो थी वो है 4,20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है, पास द जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? गेनिंग रेशो। हमें ओल्ड रेशो भी दी हुई है, ओल्ड रेशो 5:3:1:1, न्यू रेशो 4:3:3। सबसे पहले हम गेन निकालेंगे, P इज गेन, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशो जो P की है वो है 4/10, और जो ओल्ड रेशो है वो है 5/10। तो इसमें देखो कि जो P है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। क्या कर रहा है वो? सेक्रीफाइस, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसका। फिर उसके बाद हम Q का निकालेंगे, Q's गेन, सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। 3/10 में से 3/10 लेस कर दोगे तो ये तो नील आ जाएगा, कुछ भी नहीं, ना गेन ना सेक्रीफाइस। फिर उसके बाद R का निकालेंगे हम, सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। 3/10 में से लेस करोगे 1/10, 10 एलसीएम 3 - 1, और यहाँ पे आ गई 2/10, ठीक है। तो ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये गेन और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग हम अब जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो हम अब जर्नल एंट्री देखो कैसे पास आउट करेंगे। जो गेन कर रहा है पहले उसको डेबिट कर लेते हैं, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज पीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो रिटायर हो रहा है उसको तो हमने क्रेडिट करना ही करना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमने इसमें से कैसे शेयर फाइंड आउट करना है? 4,20,000 हमारी गुडविल थी, जिसमें से एस का शेयर जो है वो कितना है? 1/10। तो 1/10 किया, यहाँ पे आ गया 42,000, ठीक है। और P जो है वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/10 सेम 42,000, और जो R है वो कितना गेन कर रहा है? 2/10। अगर 4,20,000 का आप 2/10 करोगे तो ये कितना आएगा? 84,000। तो यहाँ पे भी टोटल करके देखो तो वही चीज आ रही है, 84,000। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट था कि जब कोई एक पार्टनर रिमेनिंग में से गेन करे और एक सेक्रीफाइस करे तो आपने जर्नल एंट्री कैसे पास आउट करनी। जो गेन कर रहा है उसको आपने डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस क्रेडिट है, जो रिटायर है वो तो क्रेडिट करना ही करना है। तो ये बात जो है ध्यान में रखनी है कि कोई भी पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करता है इसमें से तो आपने उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3:2:1। मनीषा रिटायर, अब कौन रिटायर हो रही है? मनीषा। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000, और कौन सी रेशो दी हुई है आपको? न्यू रेशो दैट इज 3:2. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। तो मनीषा तो रिटायर हो रही है, हम सबसे पहले अपर्णा का गेन निकालेंगे, अपर्णास गेन, न्यू माइनस ओल्ड। अब ये अपर्णा की न्यू रेशो है 3:5, और जो ओल्ड रेशो है दैट इज 3:6। 30 एलसीएम
18 में से 15 लेस करोगे 3/30। उसके बाद मनीषा तो रिटायर हो रही है। सोनियाज गेन सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू है इसकी 2/5 और जो ओल्ड है दैट इज 1/6। 30 एलसीएम 12 माइनस 5 दैट इज 7/30। 3:7 ये आ गई आपकी गेनिंग रेशियो। अब हमने गुडविल की जर्नल एंट्री डालनी है। तो जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करेंगे। अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा जो रिटायर हो रही है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, मनीषा कैपिटल अकाउंट। अब टोटल जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 1,80,000। इसमें से सबसे पहले मनीषा का शेयर निकाल लेते हैं। तो मनीषा का शेयर जो है वो है 2/6, तो ये आ गया आपके पास 60,000। ठीक है, अब ये जो 60,000 है इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना आपने, 3/7। 60,000 को 3/7 मतलब 3/10, तो ये आएगा 18,000 एंड 60,000 को 7/10 करोगे तो 42,000। तो इसका मतलब अपर्णा का जो शेयर है वो है 18,000 और जो सोनिया है उसका शेयर है 42,000। अब इसमें दोनों पार्टनर क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। तो रिटायरमेंट में हमेशा आपको टोटल गुडविल ही दी होती है, तो उसमें से आपने शेयर जो है फाइंड आउट करने होते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1 और ये उनकी है ओल्ड रेशो। इसमें से रिटायर हो रहा है बी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि रिटायर कौन हो रहा है, और न्यू रेशो दी हुई है 2:1। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है आपको 3:2:1 और न्यू रेशो भी आपको गिवन है 2:1। ठीक है, तो सबसे पहले बाकी क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम गेनिंग निकाल लेते हैं ए और सी की। तो ए इज गेन सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 2/3 और ओल्ड है उसकी 3/6। 6 एलसीएम 4 माइनस 3 1/6। ऐसे ही हम सी का गेन निकालेंगे क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू सी जो सी की है 1/3 1/3 और जो ओल्ड है दैट इज 1/6। तो इसका मतलब 1:1 जो है वो आगे गेनिंग रेशो। अब हम जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। तो रिटायर कौन हो रहा है, बी, और गेन कौन कर रहा है, ए ऑन सी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन करेगा उसको डेबिट करोगे आप। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी रिटायर हो रहा है। अब क्वेश्चन में मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा क्या दिया होगा आपको, टोटल गुडविल। तो इस क्वेश्चन में टोटल गुडविल जो है वो कितनी है, 90,000। तो हम इसमें से शेयर निकालेंगे। 90,000 में से पहले बी का शेयर निकाल लो। तो बी का शेयर है 2/6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 30,000। अब 30,000 को गेनिंग रेशो क्या है आपकी, हमारी जो गेनिंग रेशो है इस क्वेश्चन में वो है 1:1 इक्वली। तो इसका मतलब 30,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे। 15,000 ए का शेयर है और 15,000 बी का शेयर। तो इस क्वेश्चन में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें गेनिंग रेशियो सबसे पहले फाइंड करनी है, देन उसके बाद आपने जर्नल एंट्री जो है पास आउट करनी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास 3 पार्टनर हैं, दैट इज अमन, विमल एंड दीपक, और उनकी जो शेयरिंग रेशो है दैट इज 2:3:5। तो मैं पहले लिख लूँ यहाँ पे कि हमें ओल्ड रेशो जो दी है 2:3:5। गुडविल ऑफ द फर्म इज 37,500। इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, अमन रिटायर। तो ये पर्सन जो है वो रिटायर हो रहा है। विमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर।
तो हमारी जो न्यू रेशियो है बिटवीन बिमल एंड दीपक, ये दो पार्टनर ही कंटिन्यू बिजनेस करेंगे और उनकी जो फ्यूचर रेशियो है दैट इज 1:1। बिमल एंड दीपक डिसाइडेड हो गया, कैलकुलेट गेन एंड सैक्रिफाइस एंड ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेन, बिमल गेन, बिमल्स गेन न्यू माइनस ओल्ड। तो बिमल की जो न्यू रेशियो है दैट इज 1/2, ओल्ड जो है वो है 3/10। ठीक है, 10 एलसीएम 5 - 3 2/10। ऐसे ही हम दीपक की निकालेंगे, दीपक्स गेन सेम फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। दीपक की भी न्यू कितनी है 1/2 और जो ओल्ड है दैट इज 5/10। ठीक है, तो 10 एलसीएम 5 में से 5 गए 0। तो इसका मतलब जो ये है ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, नो गेन है नो सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब सारे का सारा शेयर किसके पास चला जाएगा, बिमल के पास। तो बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर हो रहा है अमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर जो है 37,500 है, उसमें से जो अमन का शेयर है वो है 2/10। तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 3 7 5 2 5 10 7500। तो 7500 आप क्या है बिमल को शेयर दे दोगे और 7500 ही आप किसको दोगे, अमन को शेयर। तो ये क्वेश्चंस थे टीएस गरेवाल बुक के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, जो मैंने आपको सॉर्ट आउट करवा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिडन गुडविल, और अगर कोई पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस नहीं है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ही करेंगे अभी टॉपिक। तो वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।